सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय आय हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं पर विश्वास करती हूँ आशा परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे और परमेश्वर में आप बढ़ रहे होंगे, उसकी आत्मा में आप बढ़ रही होंगी। आमीन। मेरे प्रिय आय हम आज के वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के युवा परमेश्वर, इस सुंदर से परमेश्वर दिन के लिए आपको शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर कि आपने जीवित पे जीवित रखा खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब आपका वचन शेयर करते हो खुदावन, होने पर आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पर फल लाने वालों का बन सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर लोग बहुत ऐसे ब्लेस्ड होने पर सेनाओं के परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा। और जब लोगों जीवन में बीज बोया जाए परमेश्वर, तो वो उनके जीवन में पेड़ बन सके परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। हर डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के नाम से हम बांधते हैं खुदावन। धन्यवाद यीशु मसीह। और जब वरना मन्ना तृप्त किया जाता है तो वो भी खा के तृप्त होकर आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, ताकि वो भी लोगों को शेयर कर सके परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके वचन में लिखा है, जो आपके धर्म के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। सच खुदावन, जो धर्म के भूखे प्यासे तृप्त किए जाते हैं, ये आपको ढूंढते हैं खुदावन, ये आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हो, तो ये तृप्त किए जाएंगे खुदावन खुदा परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ अम्मा। आमीन आमीन आमीन। मेरे पर आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे पर आज के वचन में लिखा हुआ है यशायाह 32:18 में इस प्रकार लिखा है। मेरे प्रिय, अगर हम देखें तो नए मन शुरू हो चुके थे, एक प्रकार का परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस वचन भी दिया है। मैं पढ़ना चाहूंगी, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमीन। मेरे पर परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा कि मेरे लोग, अब उनके लोग कौन है प्रो, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को विधियों को मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वासी लोग हैं प्रो, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनको कह रहे परमेश्वर कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। अब वो शांति का स्थान क्या है प्रो? परमेश्वर का प्लेस, उसकी हुजूरी में जाना। अब जब आप परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे, तो वो स्थान जहाँ आप रहते हैं, उस स्थान को ही परमेश्वर शांति से भर देंगे। आप अपने शांति के स्थान में रहोगे, आप निश्चिंत आराम से विश्राम से रहोगे। और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। विश्राम का भी स्थान हमारा परमेश्वर, कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। इसलिए वो परमेश्वर कह रहे हैं कि हुआ परमेश्वर, जब परमेश्वर के स्थान में जाएंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में कि आपके जीवन में कुछ भी अगर दुख तकलीफें हैं, तो परमेश्वर आपको विश्राम देंगे और आप सुख से रहने पाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां होगी प्रियो, लेकिन आप उस परेशानी में भी क्या सुख से रहोगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में विश्राम पा रहे हो। ये हुआ अपने स्वर्गीय विश्राम को, अपने विश्राम को आपको दे रहे हैं। आमीन। उन्हीं को कह रहे हैं प्रियो यहाँ परमेश्वर का वचन, जो उनके लोग हैं, जो उन पे ईमान रखते हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, जो उनकी हुजूरी में बैठते हैं, जो उनके मार्गों पर चलते हैं, उसकी विधियों आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहा कि मेरे लोग शांति के स्थानों में रहे, निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत रहेंगे कह रहे हैं प्रभु, मतलब बिना परेशानियों के, बिना दुखों के। जैसे मैं बताना चाहूंगी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं प्रो, अन्य पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करके वो आराम से अपने जीवन को बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईमान किसके ऊपर, वो विश्वास क्या करते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे को क्या चीज़ की चिंता करना है। छोटे बच्चे ऐसे ईमान रखते हैं। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लोग जो परमेश्वर बच्चों के समान विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। एक
प्रकार छोटा बच्चा जो है पेरेंट्स के ऊपर इतने शांति के वो निश्चिंत रहता है कि हाँ, मैं जो मेरे भोजन के लिए मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कहीं आऊँ जाऊँगा, मम्मी पापा मेरे साथ चलेंगे। ये है प्रो निश्चिंता रहना। मतलब एक प्रकार से वो हमने पूरे तरीके से वो पेरेंट्स पर डिपेंड है। तो वैसे ही बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने परमेश्वर युवा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए। तब परमेश्वर आपके जीवन में देखना कैसे अद्भुत शांति को भर देंगे और आप बेधड़क निश्चिंत अब रहने पाओगे प्रो। अब विश्राम में रहोगे। अब विश्राम में कैसे? आपने देखा इस संसार में कितनी चीजें हो रही है। आज लोग डर जाते हैं, डर के मारे सुसाइड कर लेते। कोरोना वायरस के समय भी आपने देखोगे कितने लोग डर से ही सुसाइड कर लिए। देखिए परमेश्वर कह रहे कि जब यहोवा परमेश्वर पिता आप पूरे ऊपर डिपेंड बच्चों के समान से भरोसा करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने परम्पार शांति, आशीष को, विश्राम को आपको देंगे। अब जो घर में रहते हैं, परमेश्वर उस घर को शांत स्वर्ग बना देंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को स्वर्ग बना देंगे। क्योंकि फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक गलत शादी आपको नरक बना सकती है, क्या एक सही शादी आपके लिए स्वर्ग बन सकती है। तो जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे प्रो, परमेश्वर पिता क्या करेंगे? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वो सुख परमेश्वर कौन सी बात करें? सुख वो सुख नहीं हो जो संसारिक सुख होता है प्रो। आज लोग हम इतने बड़े घर ले लिए तो हम सुख से रहेंगे। हम इससे शादी कर ले सुख से रहेंगे। हमको अच्छी जॉब मिल जाए हम सुख से रह जाएंगे। परमेश्वर सुख की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर को संसारिक तौर पे भी आशीषित देंगे, सुख को देंगे, लेकिन वो सुख जो हेवनली आता है प्रो, वो विश्राम, वो शांति जो हेवनली आता है, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से, उस पर ईमान रखने से, उसके मार्गों, आज्ञाओं को, विधियों को, उसके वचनों को पूरा करने से ही आता है। क्योंकि परमेश्वर के शांति के राजकुमार है। अब शांति के राजकुमार है, क्यों बोल रहे परमेश्वर शांति के वो राजकुमार। अब जब परमेश्वर पिता के हम पास जाएंगे तो हमको क्या, हम शांति से बनेंगे। जैसे वचन में भी लिखा है कि संसार तुम्हें देता है वैसी शांति नहीं, परंतु मैं अपनी शांति देता हूँ। अब संसार की शांति क्या है? आपने किसी से दो में बात कर लिया कि हाँ हमको शांति मिलेगा, आप कहीं घूमने चले गए कि हम समझ के कि हमको शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे प्रो नहीं। वो कुछ समय की शांति, लेकिन रियल शांति, रियल पीस जो परमेश्वर ही वही आपको दे सकते हैं। और उसके आज्ञाओं, विधियों पर, उसके मार्ग में, हुजूरी में जाने से आपको रियल शांति मिल सकती है। आपने देखोगे अगर आप वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थनाएं नहीं करते, तो आपके हृदय में एक बेचैनी होती है कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना नहीं किया, मेरा मन दुखित है, मेरा मन बेचैन है। लेकिन जैसे आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं कर लेते, सबसे पहला स्थान परमेश्वर देते हैं, तो आप देखने पर दिन भर परमेश्वर की शांति, उसका विश्राम आपके अंदर होता है। और रियल विश्राम ही हुआ परमेश्वर आपको दे सकते हैं। अब आप सो गए, वो विश्राम की बात कर रहे हो, जो अपने दुख तकलीफों में होते हैं, बोझ तले दबे होते हैं, परमेश्वर को विश्राम दे सकते हैं। आमीन। फिर उसके स्थानों में क्या होगा? सुख होगा प्रो। जब यहोवा की शांति और विश्राम आपके जीवन में आता है तो रियल हैप्पीनेस आपके जीवन में होता है, रियल हैप्पीनेस आपके जीवन में होता है। आप हर चीज में सुख को देखोगे। जो आपके जीवन में परेशानियां भी चल रही होगी तो भी आप शांति से रहोगे। आमीन। धन्यवाद इस वचन के लिए। तो आज ये प्रॉमिस वचन आपके लिए प्रो कि सचमुच यहोवा के लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। जब पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाते हो तो आप एक अलग से विश्राम, एक अलग से शांति में रहते हो। आज मैं बताना चाहूंगी फॉर एग्जाम्पल कि आप
बिशप वाले अंकुरों को देख सकते, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, कितने जितने परमेश्वर के दास दास होते हैं, मिनिस्ट्री होती है उनकी, चर्च होते हैं, वो क्यों विश्राम में होते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की शांति में है। अब जबकि जीवन में शांति है, विश्राम है, तो आप क्या सुख से रहोगे प्रो। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो शांति में क्यों है प्रो? क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी उनके पास है। वो हर रोज हर रात परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं और परमेश्वर का पीस उनके ऊपर है। वो डिपेंड है यहोवा के ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की हुजूरी, उसका आत्मा नहीं है, वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। आपको बोलना चाहूंगी, आप गलत लोगों से भी जुड़ोगे तो भी आपकी शांति जा सकती, गलत चीज देखोगे आपकी शांति जा सकती है, फोन में ऐसा कुछ गलत देख लिया आपकी शांति जा सकती है, आपका विश्राम, आपका सुख जा सकता है। लेकिन हम परमेश्वर में बने रहते हो, पाप से दूर रहते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के तत्पर रहते हो, तो आपके जीवन में शांति विश्राम होता है। उसके लोग के जीवन में परमेश्वर कह रहे हैं आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए आए, पर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, इस वचन के भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबशकंदर बंदर के दे बिशे के दे रखंदरो को दे बिशे बेदरो। ओ थैंक यू जीसस होली मास्टर। खुदावन आपका शुक्रगुजार करते हैं सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर कि जित सच से प्रॉमिस वचन आज हमारे इस नए महीने के लिए, कि अगर हम परमेश्वर आपकी हुजूरी में बने रहेंगे, आप पे चलते पूरी तरीके, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, वैसे आप पे डिपेंड हो जाए खुदावन, तो हम सचमुच एक रियल पीस, चाहे परेशानी कितनी बड़ी हो जाए खुदावन, लेकिन हम रियल विश्राम में और रियल शांति में हमने जीवन में रहेंगे खुदावन। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो खुदावन खुदा, तो हम आप में रियल शांति को पाएंगे खुदावन, और रियल विश्राम में रहेंगे। लोग दिखावा का शांति विश्राम दिखाते हैं खुदावन, लेकिन हम जो आप पे भरोसा रखते हैं, आपके लोग, वो रियल सचमुच रियल पीस में होते हैं, वो सचमुच रियल विश्राम में होते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, जो आज अशांति से गुजर रहे, ये शांति उनके जीवन में जाने पाए परमेश्वर पिता, ये विश्राम उनके जीवन में जाने पाए। जो बेचैन है परमेश्वर को विश्राम, जो दुखों से परेशान है खुदावन, उनको रियल विश्राम, रियल पीस आप दीजिए इस वचन के अनुसार, क्योंकि खुदावन आप वचन से बंधे हो परमेश्वर में, नाम से ज्यादा महत्व आप वचन को देते हो। सचमुच ये हमारा आत्मिक हथियार है, जब हमने जीवन में अप्लाई करते तो हम सचमुच हम उस वचन को पूरा होते हुए देखते हैं सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। होने पाएंगे दिलों में आज परमेश्वर, लोगों के पास इतने पैसे हैं, हर चीज होने पर उनके पास रियल पीस नहीं है, क्योंकि वो रियल पीस, वो शांति के राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस आप हो ही हुआ परमेश्वर। जो आपके पास जाएगा वो आपकी शांति से, वो आपके विश्राम से, जो आप हमें अपनी स्वर्गीय देते हो, हेवनली देते हो, वो उसके पास होगा। तो चाहे उसके बाद कुछ भी ना हो खुदावन, तो भी वो रियल शांति और रियल विश्राम में होगा, ये हुआ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ईगो को आपके पवित्र हाथों में सौंपते महाराजा धीराज परमेश्वर, सारी बातों में धन्यवाद है। जो बीमार लाचार है परमेश्वर, यीशु के नाम से चंगे होने पाए परमेश्वर, वो बीमारियों से आजाद होने पाए सेनाओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। ओ शखन दबेरो वो दो बोलो बोदरो। धन्यवाद यीशु, सचमुच खुदा हम आपकी प्रेजेंस से मौजूद है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। वचन के द्वारा सबसे विश्वास है, जब वचन को लोग सुनेंगे बहुत ऐसे ब्लेस्ड होंगे खुदावन खुदा, और जान पाएंगे सचमुच रियल पीस और रियल शांति आपके स्थान में, वो स्थान जो आपकी हुजूरी में जाना, आपकी प्रेजेंस में जाना, नाइट प्रेयर करना परमेश्वर, मॉर्निंग प्रेयर करना खुदावन, आपके स्थान में हम जाएंगे, तो आपके लोग, वही लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, आपकी मान रखते हैं, वो लोग शांति और विश्राम से रहेंगे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्लीज लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे पर मेरी जीवित हुजूरी में। हम विश्वास कर इस वचन का बहुत ऐसे ब्लेस्ड होगी, आमीन।